दोस्तों, जैसे रात्रि के बाद सुबह होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर कोई पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा सत्य है तो वो है कि प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता है। ऐसे में आपने यह गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम को हो जाती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बात बताने से पहले हम आपको यह बात बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है, और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं, लाश को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप बत्ती या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध जो है वो चारों तरफ ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई संतान नहीं है, ऐसे में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक कि खुद की संतान मृत शरीर को अग्नि ना दे तो इस तरह में उसका उद्धार नहीं हो पाता है। अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत्यु शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहाँ पर उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान के मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ते हैं और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।